दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि कथित साजिश में उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और प्रमुख है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। तो वहीं इस पर क्या कहा दिल्ली की सीएम और मंत्रियों ने? माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। बेल डिनाई की है। हाँ जी, सॉरी। और मुझे लगता है कि शुरू से जो ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको पुनः साबित करेगा। सर, सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी पटल पे आपकी बात? सीएजी की रिपोर्ट, खासतौर पर शीर्ष महल पर सीएजी की रिपोर्ट इस बार सरकार पटल पे लेके आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड पर और मोहल्ला क्लिनिक पर ये 3 बड़ी रिपोर्ट इस बार सरकार टेबल करने जा रही है। थैंक यू सर। चाहेंगे दिल्ली दंगों का पूरा। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहती है मास्क लगा के आए। देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहाँ से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, उसकी बेल के संदर्भ में जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधानसभा के भी कुछ लोगों ने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। उन सब को और उनके दलों को माफी मांगनी चाहिए देश और दिल्ली की जनता से। सरकार का विरोध करने की अनुमति मिल सकती है, सरकार का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, आपको सरकार के मुखिया का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, सरकार की नीतियों का विरोध करने की अनुमति हो सकती है, मगर भारत के टुकड़े करने की अनुमति आपको कोई कैसे दे सकता है? कैसे कोई आपको अनुमति दे सकता है कि आप कहें मैं चिकन नेक को दबाकर नॉर्थ ईस्ट को काट दूंगा इस देश से? ये निंदनीय है। और जिन लोगों ने उसके साथ मंच साझा किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी माफी मांगी। जब बाहर थे तब आम आदमी पार्टी के लोग बाहर, जब अंदर थे एलजी साहब तो आम आदमी पार्टी के लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कहेंगे आज? देखिए, वे सब लोग 11 साल के अरविंद केजरीवाल के कुशासन का भांडा फोड़ने के लिए आए थे। मैंने आपसे पहले भी सब पत्रकार बंधुओं को बताया है, हमारे सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वर्तमान नेताओं वो ऊब चुके हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राजनीति से। इसलिए उनके 11 साल के कुशासन को दिखाने के लिए वो यह प्रदर्शन कर रहे थे कि 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार 11 साल तक फेल रही है। तथा कथित स्वघोषित अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस फेल हो गया है, वो दिखा रहे थे। ये आम आदमी पार्टी की इंटरनल फूट थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।